Now, in methods of finding the range, so far what we have discussed, first method was basic manipulation, like अगर sin x का रेंज पता है तो sin square x का रेंज कैसे निकालेंगे, रूट sin x का रेंज कैसे निकालेंगे, एंड सो ऑन. दिस वाज द फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड वाज रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, मतलब f ऑफ gx करके लिखा हुआ है. तो पहले हम gx का रेंज निकालते थे, उसको हम सेट a बोलते थे फॉर एग्जांपल. फिर हम जो बाहर वाला फंक्शन है fx, उसका ग्राफ ड्रॉ किया, और जो कैपिटल A है उसके अंदर fx का रेंज निकाला. ये ठीक है. फिर मेथड थर्ड इसी का स्पेशल केस था, उसमें हमने बोला था कि अगर फंक्शन का हम डोमेन कर्टेल कर दें या डोमेन छोटा कर दें तो रेंज कैसे निकालेंगे. जितना छोटा डोमेन है उतने में ग्राफ बना लिया, उसी के अंदर रेंज निकाल दिया. ये ठीक है. उसके बाद हमने मेथड फोर करके बड़ा, मेथड फोर बोल सकते हैं उसको, या एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हो. वो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या था, जब when we are having a function of the type linear upon linear, तो उसमें हमने बोला था कि जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा. उसमें इस तरह से दो ब्रांचेस आएगा, और उसका रेंज और डोमेन हमने ग्राफ से लिख दिया था. ठीक है. उसके बाद विल मूव टू मेथड 5, एंड दैट इज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ये ठीक है. इसमें पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑल वेरिएबल टर्म्स should be, all variable terms should be present in the form of single variable term. ये ठीक है. और should be convertible in single function और एक्सप्रेशन. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया वेरिएबल टर्म sin x आएगा कहीं, तो पूरे एक्सप्रेशन में sin x की टर्म होना चाहिए, या फिर ऐसे टर्म होने चाहिए जो sin x में कन्वर्ट कर पाए. ठीक है. ये हो गया. ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया. और अगर ऐसा है तो फिर सेकंड पॉइंट क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया कि इफ ऑल वेरिएबल टर्म्स can be expressed in terms of fx से, माना fx के टर्म में सब कुछ लिखा जाए, then assume fx is equals to t, then इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप assume fx is equals to t. second, find allowed values of t. उसका मतलब क्या है, दैट इज रेंज ऑफ fx. ठीक है. एंड फिर थर्ड सब पॉइंट इसका आ जाएगा, देन फाइंड रेंज ऑफ obtained expression of t in the allowed region. ठीक है. तो हमने स्टेप वाइज क्या बोला, सबसे पहले तो कब ये वाला मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कब यूज कर सकते हैं, जब सारे का सारा जो वेरिएबल टर्म है वो एक ही फंक्शन के फॉर्म में आ जाए. मतलब अगर sin x इन्वॉल्व है तो सब कुछ sin x के टर्म्स में आ जाना चाहिए. ये तो हमने पहला कंडीशन बताया कि ऐसा होना चाहिए, देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ इट. फिर दूसरा हमने क्या बोला कि अगर ऐसा है तो करेंगे कैसे सॉल्व. फिर हमने बोला कि जो भी fx, मतलब जो कॉमन वेरिएबल fx है उसको हमने एक मिनट के लिए t बोल दिया,
और एफ एक्स का रेंज निकाल दिया, वो टी का अलाउड वैल्यूज हो जाएगा। उस रेंज के अंदर हमने जो नया फंक्शन आया टी के फॉर्म में उसका रेंज निकाल दिया, उस रेंज के अंदर जो फंक्शन आया उसका रेंज निकाल दिया। ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ टी इन द अलाउड रीजन। ठीक है, मतलब क्या, इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लिया, फाइंड रेंज ऑफ, से फर्स्ट पार्ट 9 रेज टू पावर एक्स इंटू 4 इंटू 3 रेज टू पावर एक्स प्लस 7। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे? इसमें क्या है कि 3 रेज टू पावर एक्स जो है वो अगर टी की तरह काम कर रहे हैं तो 9 रेज टू पावर एक्स को भी इसी टी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 9 रेज टू पावर एक्स को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर। मतलब इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लिया, 3 रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 रेज टू पावर एक्स प्लस 7। ऐसा करने से क्या होगा कि जहां पे भी वेरिएबल आया, जैसे यहाँ पे आया 3 रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे आया 3 रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर, तो इसमें जहां पे भी वेरिएबल आया वो 3 रेज टू पावर एक्स के टर्म्स में आ गया। ठीक है, तो अब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े, इसलिए उसकी जगह एक मान लिया हमने टी बोल दिया, 3 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू टी। अच्छा, पूरे मैथमेटिक्स में अगर कभी भी हम ऐसे सब्स्टिट्यूशन यूज करें, केवल रेंज की बात नहीं करें, बाकी सब की बात करें, तो सब्स्टिट्यूशन यूज करते ही, मतलब इसको ऐसे अज्यूम करते ही क्या करेंगे, जो टी का अलाउड वैल्यूज है वो जरूर लिखेंगे। टी का अलाउड वैल्यूज क्या होगा, 3 रेज टू पावर एक्स अगर टी के बराबर है तो जो भी 3 रेज टू पावर एक्स का वैल्यू आ सकता है वो टी का अलाउड वैल्यूज होगा। अब 3 रेज टू पावर एक्स का जो वैल्यू आ सकता है, अगर याद है तो 3 रेज टू पावर एक्स का ग्राफ तो ऐसे बनेगा, ओरिजिन ई रेज टू पावर एक्स का ही बनेगा ऐसे ही, ये पॉइंट 0,1 होता है, तो ये वाई एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, मतलब दिस बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर हमने ये 3 रेज टू पावर एक्स को टी यहाँ पे रख दिया तो फिर एक नया फंक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर एक्स ये टी रखा तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7, यहाँ पे रखा तो ये आ गया, यहाँ पे रखा तो ये आ गया, और 7 ये पहले से लिखा हुआ है, इसको मान लिया हमने जी टी बोल दिया से। तो अब हमें इफेक्टिवली क्या करना है कि जी टी का रेंज निकालना है जहां पे टी 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो पैराबोला है ये। ठीक है, ये तो पैराबोला है, तो जी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7। ठीक है, इसका रेंज निकालना है, और टी कहाँ से कहाँ तक अलाउड है, 0 से इन्फिनिटी तक। और करना चाहो वैसे तो ये पैराबोला खिंच जाएगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है, साथ तो कांस्टेंट है, उसको तो लास्ट में आके जोड़ दिया क्योंकि रेंज निकालना है। ये जो टर्म है टी स्क्वायर माइनस 4t, ये जो टर्म है, ये कांस्टेंट नहीं सॉरी, ये वाला जो टर्म है टी स्क्वायर माइनस 4t, इसको नया फंक्शन मान लिया 1 मिनट के लिए के टी। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x का जैसे ग्राफ बनेगा वैसे इसका बन जाएगा, बस अंतर क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नाउ के t है, तो एक रूट तो इसका 0 हो गया और एक रूट 4 हो गया, तो एक रूट 0 ये हो गया और एक रूट 4 कहीं ऐसे आ जाएगा, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, y ओरिजिन x एक्सेस, ये रूट 4 हो गया। अच्छा, ये जो रूट होता है वो इन दोनों के मिड पॉइंट पे होता है, तो 0 और 4 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये तो टी स्क्वायर माइनस 4t का ग्राफ आ गया पूरे का पूरा, बट इसने क्या बोला है कि t का जो अलाउड वैल्यूज है वो केवल 0 से इन्फिनिटी तक ही है, उसके अलावा कुछ अलाउड नहीं है। तो 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि इसके आगे आगे यही ग्राफ अलाउड है बस, और कुछ अलाउड नहीं। तो ठीक है, इतने ग्राफ का रेंज निकाल लिया हमने। ये वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे, t का वैल्यू अगर 2 हमने इसमें रखा, टी स्क्वायर माइनस 4t, ये तो ग्राफ किसका है, y बराबर के टी का ग्राफ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस नहीं है, बेसिकली ये टी एक्सिस है, टी वेरिएबल ले रखा है। तो अगर मैं y का वैल्यू निकालना होगा तो हमने 2 इसमें रख दिया, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर विल बी 4, और यहाँ पे माइनस 8 हो गया, तो 4 माइनस 8 माइनस 4 हो गया, तो ये माइनस 4 हो गया। तो इस ग्राफ के हिसाब से के टी का रेंज कितना हो गया,
अगर हम केवल इस ब्रांच को देखें, इस ब्रांच को, इस ब्रांच की वजह से -4 से इन्फिनिटी तक सारा कवर हो जाएगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला ब्रांच है, ये वाला, ये ठीक है, ये जो ब्रांच है उसकी वजह से -4 से 0 तक का वैल्यू रिपीट हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस रेंज में ये देखना होता है कि क्या क्या वैल्यू मिल जाएगा। तो इसमें अल्टीमेटली हमें क्या होगा, -4 से इन्फिनिटी तक का सारा वैल्यू मिल जाएगा। तो के टी का रेंज कितना हो जाएगा, -4 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब चाहिए तो हमें जी टी का रेंज, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में तो ऐसे लिखा हुआ था 3 x का स्क्वायर -4 इंटू 3 x प्लस 7, ऐसे लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था ये। इसी को टी में कन्वर्ट किया तो ये आ गया। तो उसका मतलब क्या, हमें जी टी का रेंज चाहिए। तो जी टी के रेंज और के टी के रेंज में क्या अंतर है, केवल इसमें 7 और जोड़ रखा है, तो इसमें अगर हमने 7 जोड़ दिया तो यहां से पता लग जाएगा जी टी बिलोंग्स टू 7 ऐड कर दो तो इन्फिनिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -4 में अगर 7 ऐड किया तो आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी। तो यही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का रेंज क्या होगा, रिक्वायर्ड रेंज विल बी 3 to इन्फिनिटी। ओके, ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आंसर। इसमें भी जो भी वेरिएबल का टर्म है वो किसके टर्म्स में, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में। तो ठीक है, हमने क्या किया, x² प्लस 2 को t बोल दिया। तो लेट x² प्लस 2 इज इक्वल टू टी। और ये हमने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि पूरे मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी अगर सब्सटीट्यूशन यूज किया, द मोमेंट वी आर अज्यूमिंग लेट दिस बराबर दिस, उसी टाइम पे उसका रेंज लिख दिया। तो x² प्लस 2 इफ इज इक्वल टू टी, तो टी का अलाउड वैल्यूज क्या आएगा, जो इसका रेंज आएगा। x² का रेंज हमें पता है 0 से इन्फिनिटी आता है। x² का रेंज कहां से कहां तक आता है, 0 से इन्फिनिटी। तो उसमें 2 ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 2 to इन्फिनिटी, मतलब t का ये वैल्यू अलाउड है। x² प्लस 2 अगर t के बराबर है तो x² किसके बराबर हो जाएगा, t माइनस 2 के बराबर। तो ये जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा t माइनस 2 प्लस 1/t, ऐसे आ गया। ठीक है, और t कहाँ से कहाँ तक जाता है, -2 से 2 तक। तो इसको हमने 1 मिनट के लिए ऐसे लिख लिया, t प्लस 1/t माइनस 2। ठीक है, t प्लस 1/t इज नथिंग बट x प्लस 1/x। इसको 1 मिनट के लिए हमने gt बोल दिया से। तो फिर अगेन g एज ए फंक्शन ऑफ t कितना हो गया, t प्लस 1/t। इसका रेंज निकाल लो 2 से इन्फिनिटी के बीच में, और उसमें से माइनस, और उसमें से 2 घटा दिया। ऐसा करने से फाइनल रेंज आ जाएगा। तो t प्लस 1/t का ग्राफ हमने पहले ऐसे बनाया था, इफ यू रिमेंबर। ये -1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये -2 होगा। दिस इज ओरिजिन, x एक्सेस, y एक्सेस। वैसे तो अगर केवल x प्लस 1/x लिखा होता तो उसका रेंज तो -इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी होता है, ये ठीक है। बट इस वाले केस में क्या, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन एक्स्ट्रा इम्पोज कर रखा है कि t का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी तक ही जा सकता है। फिर इस वाले एक्सेस में ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस नहीं है, t एक्सेस है, t का वैल्यू इधर आ रहा है। तो t का वैल्यू अगर 2 से इन्फिनिटी तक वैलिड है तो 2 तो कहीं यहाँ पे होगा, तो इसके आगे आगे का ये ग्राफ वैलिड है। ठीक है, इतना ग्राफ वैलिड है। ये तो आगे तो इधर तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। 2 पे भी ये वैल्यू कितना आएगा, 2 पे ये वाला जो वैल्यू है, ये ग्राफ किसका है, इसका ग्राफ है। तो अगर वैल्यू चाहिए हमें तो इसी में एक्स टी का वैल्यू 2 रख दिया, तो 2 प्लस 1/2। तो 2 प्लस 1/2 कितना होता है, 5/2। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसकी वजह से GT का रेंज क्या गया, GT विल बिलोंग्स टू 5/2 से ऊपर इन्फिनिटी। ठीक है,
5/2 पे क्लोज आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 पे क्लोज आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है वो भी है ग्राफ के ऊपर, फिल्ड सर्किल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज। ठीक है, अब ये तो जीटी का रेंज हो गया। ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये था। ठीक है, इसमें 2 घटा दिया तो रेंज आ जाएगा, तो फिर रिक्वायर्ड रेंज विल बी, 2 घटा दिया तो 5/2 में से 2 घटा दिया तो हाफ, इन्फिनिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हाफ से इन्फिनिटी, यही आंसर हो गया। ठीक है, ओके। दिस वाज सेकंड एग्जांपल। फिर